व्हाट इज़ वर्मी कंपोस्ट? वर्मी कंपोस्ट केचुआ खाद क्या है? वर्मी कंपोस्ट एक ऐसी खाद है जिसमें वो सारे पोषक तत्व हैं जो कि एक पौधे को रिक्वायर्ड होते हैं, जो कि हमारी फसलों को, जो कि किसी भी पौधे को माइक्रो न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो सब जिसमें अवेलेबल है वो खाद है वर्मी कंपोस्ट, जिसे हम देसी भाषा में कहते हैं केचुआ खाद, देसी खाद, जैविक खाद। अब वर्मी कंपोस्ट को हम कमर्शियल लेवल पे करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस रहता है? देखो जी, वर्मी कंपोस्ट बनाने के या वर्मी कंपोस्टिंग के आपके 3 मेथड हैं। एक तो आपका है पिट मेथड, एक है आपका प्लास्टिक बैग में जो करते हैं, HDPE बैग में जो हम करते हैं, जो कि ऑनलाइन बड़ी आसानी से मिल जाता है। और एक और मेथड जो आपका है, जो कि सबसे ज़्यादा सस्टेनेबल, सबसे ज़्यादा कामयाब और जो भी कमर्शियल लेवल पे करता है उसी मेथड से करता है, जिससे हम भी करते हैं, वो है आपका विंडरो मेथड। तो सबसे ज़्यादा आपको जो किफ़ायती है, जिसमें कम खर्चा लगता है, अगर आप कमर्शियल लेवल पे कर रहे हैं तो आपके लिए है विंडरो मेथड। अगर आपने घर के लिए बनाना है, खुद के घर में, तो आप प्लास्टिक बैग में भी, HDPE बैग में, जो कि बड़ी आसानी से आपको ऑनलाइन मिल जाएगा, अमेज़न, फ्लिपकार्ट पे कहीं से भी, उसमें आप बना सकते हैं। अब बात आती है विंडरो मेथड की। आप कमर्शियल लेवल पे शुरू करना चाहते हैं तो आपको 20 से 30 बेड से शुरू करना पड़ेगा, जिसके लिए या तो आपकी खुद की ज़मीन होनी चाहिए या आप लोगे ज़मीन किराए पे। आप अपने घर से आसपास 8-10 किलोमीटर के दायरे में एक आधा किला, जिसको हम बोलते हैं आधा एकड़ भी आप बोल सकते हो, 21,000 साढ़े 21,000 स्क्वायर फीट आप जगह लीज पे ले सकते हो, जो कि आपको 30 से 40,000 रुपये मैक्सिमम से मैक्सिमम में मिल जाएगी जी। उसके बाद आपने उस ज़मीन का लेवल कराना है। लेवल ज़मीन का बहुत ज़रूरी है। आपने कुछ बातों का ध्यान यूँ रखना है कि उस ज़मीन पे वाटर लॉगिंग ना होता हो, बारिशों में पानी उस पर ना भरता हो ज़मीन पे, उसकी तारबंदी हो ज़मीन की, कोई पशु का और का वहाँ पे खतरा ना हो, ज़मीन रोड के नज़दीक हो आपकी, जिससे आपको फ्यूचर में बहुत आसानी मिलेगी काम करने में, आप सबकी लोगों की नज़रों में रहोगे। आपने वो ज़मीन का लेवल करा लिया, उसके बाद आपको जो गोबर लाना है वो 15 से 20 दिन पुराना लाना है। लगभग 1500-1800 की आपकी एक ट्रॉली आएगी, जिसमें 30 क्विंटल गोबर आएगा, माने 3 टन, जिससे आपके 2 वर्मी कंपोस्ट बेड बनेंगे। उस गोबर में आपने लाते वक्त एक ध्यान रखना है, गोबर साफ़ होना चाहिए, पक्के फर्श का होना चाहिए। ये बहुत क्रिटिकल पॉइंट है। लोग सबसे ज़्यादा जो गलती होती है शुरू में यही होती है, लोग जो गोबर लाते हैं, गोबर का चयन करते हैं, वो ख़राब गोबर आ जाता है और उससे जो खाद बनती है वो ख़राब बनती है। फिर हमारी की वो खाद बिकती नहीं है, उसमें मिट्टी होती है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि गोबर आप जो भी लाओ वो साफ़ सुथरा होना चाहिए, पक्के फर्श का होना चाहिए, उसमें कोई मिट्टी, कोई तूड़ी, कोई गंद नहीं होना चाहिए। गोबर आप ला के 15 से 20 दिन पुराना अपनी साइट पे ला के, मान लो 20 बेड से शुरू करें तो 10 ट्रॉली आपका गोबर आएगा, उसको आप ठंडा कर लो। ठंडा कर लिया आपने गोबर, 5 से 7 दिन तक उसमें लगातार सुबह शाम आपने पानी डालना है, इससे आपका गोबर ठंडा हो जाएगा। उसके बाद आपने उस गोबर से बेड बनवाना है। बेड के लिए हम शुरू में आपको क्या कहते हैं कि आप एक बार पॉलीथीन लगाओ शुरू में। हम तो ज़ीरो कॉस्ट पे चलते हैं, हम मैक्सिमम बेड्स, मान लो हमारी साइट पे 100 बेड्स हैं तो हम में उसमें से 70 बेड हमारे ज़मीन पे ही है, धरती पे ही है, जो 30 बेड हैं वो ही सिर्फ पॉलीथीन पे हैं। तो हम आपको कहते हैं शुरू में आप जो कर रहे हो आप पॉलीथीन ही यूज़ करो एक बारी, जब तक आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस नहीं हो जाता। पॉलीथीन आप खरीद के लाओगे, उस पर आपने बेड जो बनवाना है वो लेबर आपने लगानी है 4 फुट चौड़ाई, 4 फुट बोलते हैं, लगभग 3-3.5 फुट का बेड बनता है, 4 फुट उसकी विड्थ हो जाती है लगभग, और 30 फुट लंबा बेड बनाना है और 1.5 फुट रहेगी उसकी ऊंचाई। हाँ, इसमें जो 30 फुट लंबाई है, लंबाई आप अपनी जगह के हिसाब से भी रख सकते हो। आपकी जगह के अनुसार 50 फुट होती है, 50 कर लो, 10 होती है 10 कर लो, पर चौड़ाई आपकी 4 से ज़्यादा नहीं हो सकती, हाइट आपकी 1.5 से ज़्यादा नहीं हो सकती। आपने उस पर गोबर का बेड बन गया, उस पर ठंडा करना है, उस पर पानी छिड़क के, उसके बाद आपने उस पर केचुआ डालना है। 30 फुट के बेड में 30 किलो केचुआ डलेगा। लगभग 1 फुट जो होता है, एक रनिंग फुट में 1 किलो डलता है केचुआ, उस पर आपने केचुआ डालना है। अब इसके बाद हमारा प्रोसेस आता है उसको ढकने का। इसके ढकने के भी हमारे पास कई सारे जरिए हैं, पराली है, केले के पत्ते हैं,
बोरी है, गनी बैग जिनको हम बोलते हैं। आपके पास तीनों ऑप्शन है, आप तीनों में से कुछ भी चूज कर सकते हो। लेकिन हमारे हिसाब से, हमारे एक्सपीरियंस के हिसाब से, जितना भी हमारे को पता है थोड़ा बहुत, उस हिसाब से केले के पत्ते सबसे बेस्ट रहते हैं। हर बंदे का अपना ओपिनियन होता है, पर हमारे लिए केले के पत्ते यूँ बेस्ट है क्योंकि एक तो केले के पत्ते से हमारी खाद को पोटेशियम मिल जाता है, पोटेशियम एनरिच्ड हो जाती है हमारा वर्मी कंपोस्ट। दूसरा, केले के पत्ते जब हम यूज़ करते हैं उसमें मॉइस्चर जो है और चीज़ों से आप ढकते हो उसके कंपैरेटिवली काफ़ी दिन ज़्यादा रहता है। जैसे सर्दियों में हम 15-15 दिन पानी छिड़काव करने की ज़रूरत नहीं पड़ती बेडों पे, और गर्मियों में 2 से 3 दिन तक कोई ज़रूरत नहीं पड़ती थी पानी छिड़काव। यही हम बोरी लगाएं या पराली लगाएं तो हमारे को लगभग रोज़ छिड़काव करना पड़ता है। फिर भी मैं कहता हूँ आप ट्राई करो, दोनों चीज़ें यूज़ करके जो सा आपको सबसे बेस्ट लगे वैसे करो। आपने कुछ भी नहीं छेड़ना, आपने सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है, गोबर जो आप जिसमें केचुआ डाला है वो ठंडा होना चाहिए। उसके बाद आपने उस पर केचुआ डाल के और केले के पत्ते ढक दिए, आपका काम खत्म। 3 महीने तक आपने उसको कुछ भी नहीं करना। लगातार आपने 25 से 30 दिन तक उसमें पानी डालना है। आपकी जो वर्मी कंपोस्ट की पहली लेयर है 3 से 4 इंच की, वो तैयार होनी शुरू हो जाती है तो आप उसमें पानी डालना बंद कर दीजिए। उसमें आपके पास 2 ऑप्शन है, या तो आप लेयर वाइज खाद उतार सकते हो, या जैसे हम करते हैं कि 3 महीने में खाद जो तैयार होगी वो हम एक ही बार उतार लेते हैं। खाद की उतार की वीडियो भी हमारे चैनल पे आप देख सकते हो। और उसके बाद आपका अब सबसे मेन पॉइंट आता है, बना तो सब रहे हैं पर बेच क्यों नहीं पा रहा कोई, बेचने में क्यों दिक्कत आ रही है। देखो, आप अगर क्वालिटी वर्मी कंपोस्ट बना रहे हो, क्वालिटी खाद अगर आप बना रहे हो तो बेचने में कोई दिक्कत नहीं आती। मार्केट में डिमांड बहुत अच्छी है वर्मी कंपोस्ट की, पर फ़र्क ये है कि जिस इंसान को चाहिए और हम जो बेचने वाले हैं, हम दोनों कैसे कनेक्ट हों। एग्रीकल्चर सेक्टर की सबसे बड़ी दिक्कत ये है, ये अनऑर्गेनाइज सेक्टर है। अगर आप क्वालिटी खाद बना रहे हैं, आपकी वर्मी कंपोस्ट जो है बिल्कुल प्योर है, तो उसको बेचने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी आपको। उसके बाद आपने जो खाद आपकी निकाली, आप उसको मार्केटिंग के लिए क्या क्या जरिए अपना सकते हैं, उसके लिए हमने एक वीडियो बना रखी है पहले से। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, आप किसानों से जाके मिले, जो प्रोग्रेसिव किसान हैं, जो यूनिवर्सिटी से जुड़े हुए हैं, उन किसानों से मिले। ऐसा भी होता है कि एक भी किसान आपको ऐसा मिल गया जिसके आगे और कांटेक्ट में किसान हैं, वो आपका वर्ड ऑफ माउथ करेगा आपसे, वो सेटिस्फाइड है आपके प्रोडक्ट से, तो वो आपका आगे आपकी मार्केटिंग करेगा अपने आप से। आप पैम्पलेट बतवा सकते हैं अखबारों में। कई लोग तो ऐसे करते हैं, सिर्फ अखबार में ही पैम्पलेट दे के भी वो सारा माल अपना निकाल देते हैं। कोई और मार्केटिंग कुछ भी नहीं करते, सिर्फ अखबारों में दे देते हैं। आप इस पे अपना गूगल मैप्स पे आप अपना नंबर, नेम, फर्म का डाल सकते हैं, लोकेशन डाल सकते हैं। इससे आपको बहुत फ़ायदा होता है। दूर दूर से जो भी लोग हैं, आपका नंबर देख के वो करके आपके पास पहुंच जाएंगे। उसके बाद आप जो अपने गांव में हैं और है आसपास, पेंटिंग्स करवा सकते हैं मार्केटिंग के लिए। यूनिवर्सिटी से जो डॉक्टर्स हैं जो इसकी ट्रेनिंग देते हैं, वहाँ जा सकते हैं, उनसे जुड़ सकते हैं। जैसे हमारे हिसार में हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, जो कि एशिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। वहाँ वो डॉक्टर्स हमारे को बुलाते हैं वहाँ पे ट्रेनिंग देने के लिए। जो कैंडिडेट्स आते हैं, जितना भी हमारे को पता होता है, जितना भी हमने सीखा है हमारे एक्सपीरियंस से, हम उनको सब चीज़ बताते हैं। प्रैक्टिकली नॉलेज जो है, आप वहाँ पे जाके भी अपना एज अ रिसोर्स पर्सन आप यूनिवर्सिटी वालों के साथ जुड़ सकते हो। उससे आपको बहुत ग्रोथ मिलेगा मार्केटिंग में और में। इसमें आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है, कुछ चीज़ों की आपने लापरवाही नहीं करनी। जैसे कि सबसे जो मेन पॉइंट है इसमें, जो आपका कोर है, जो आप गोबर लाओगे उसका आपने बहुत ध्यान रखना है कि पक्के फर्श का होना चाहिए, साफ़ सुथरा गोबर होना चाहिए, क्योंकि उससे ही आपका प्रोडक्ट तैयार होगा और उसी की क्वालिटी से आपका प्रोडक्ट की क्वालिटी देखी जाएगी। और जैसी आपकी क्वालिटी होगी ऐसे ही आपको मार्केट मिलेगी आगे। दूसरी बात, जैसे कई लोग शुरू करते हैं काम, उनका पहली साइकिल का, दूसरी साइकिल का खाद नहीं बिकता, तो वो निराश होकर काम छोड़ देते हैं। दिक्कतें आती हैं थोड़ी बहुत, हर काम में आती है, तो वो काम छोड़ देते हैं। तो आपने निराश नहीं होना। एक भी ऑर्डर आपका आ गया बड़ा, सारा माल आपका निकल जाएगा। विश्वास करो मेरा, सबके साथ ऐसा होता है। साल 6 महीने तक कोई माल क्या पता ना भी बिके आपका। हमारा भी 6 महीने तक कोई माल नहीं बिका था, पर एक भी ऑर्डर आपका ऐसे आ गया, आपसे पूर्ति भी नहीं होगी उस ऑर्डर की। क्योंकि जैसे ही आप मार्केट करोगे, धीरे धीरे लोग आपको जानने लगेंगे, धीरे धीरे आसपास के गांव वाले आपको जानने लगेंगे। कुछ आप एफर्ट करोगे मार्केटिंग के लिए और के लिए, लोगों से मिलोगे,
आपने एक और चीज़ का जो ध्यान रखना है, खुद की जो नॉलेज है वर्मी कंपोस्ट की, उसको डे बाय डे इंक्रीज करता जाना। हम भी ये जो वीडियो बना रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कोई एक्सपर्ट हैं या कुछ है, हम भी सीख रहे हैं आपसे। हम जो सीखते हैं वो आपको बताते हैं। हम कोई एक्सपर्ट नहीं है, कोई कुछ भी नहीं है, पर जितना हमारे को पता है, हमने एक्सपीरियंस से आपने देखा है, वही चीज़ें हम आपको बताते हैं यहाँ पे। और एक और बात जो है, आपने इसमें पेशेंस रखना है। पेशेंस सबसे बड़ा जो है इसका हथियार है। अगर आपने सक्सेस होना है, कोई भी काम हम शुरू करते हैं तो आप यही सोच के करते हो कि मैं इसमें सक्सेस होऊंगा, लेकिन थोड़ी सी ही डिफ़िकल्टी आते ही आप उसमें गिव अप कर देते हो। बहुत अपॉर्चुनिटी है। अभी तो जैविक खाद का, जैविक का टाइम आना है, अभी तो ऑर्गेनिक का टाइम आएगा आगे, जब ये केमिकल फर्टिलाइज़र मुश्किल से मिलेंगे, इन पे सब्सिडी हटेगी, धीरे धीरे किसान जागरूक होगा जैविक खेती की तरफ, तो आपकी वैल्यू धीरे धीरे बढ़ेगी। अभी जो डिमांड है पूरे इंडिया में, उसी की पूर्ति नहीं होती। अभी जितने प्लांट हैं और जितनी डिमांड है, सप्लाई कम है और डिमांड ज़्यादा है, पर बेच फिर भी नहीं पा रहे लोग। हमारे को भी कभी कभार दिक्कत आती है, लेकिन धीरे धीरे मार्केट बनेगी आपकी। और जैविक का जो दौर है वो हम सबकी जिम्मेदारी है कि जैविक की तरफ धीरे धीरे प्रमोट करना है सबको। आपने सबसे पहले तो जो किसान आपके पास आता है, आप वर्मी कंपोस्ट उसको देते हो, बताते हो, आप क्या दिखाओगे, आपका कहाँ रिजल्ट क्या है। आपका वर्मी कंपोस्ट सबसे पहले आपने खुद यूज़ करनी है। हमने यहाँ पे अपने प्लांट पे नींबू के, माल्टा के, अमरूद के पेड़ लगा रखे हैं। यहाँ पे हम इसमें वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। हमने सब्जियाँ लगा रखी हैं, इसमें हम वर्मी कंपोस्ट डालते हैं। किसान आता है, रिजल्ट देखता है इसमें रिजल्ट। अब ये आपको वीडियो दिख रही है, इसमें हमने कल वर्मी कंपोस्ट डाला था। दो दिन पहले हमने इस पौधे में, नींबू का पौधा है ये 2 साल का, इसमें हमने 2 दिन पहले वर्मी कंपोस्ट डाला था और आज इसमें रिजल्ट देखो आप। वर्मी कंपोस्ट का बहुत ही चमत्कारी रिजल्ट है, पर जो धीरे धीरे जो बंदा यूज़ करता है उसको समझ आता है। तो हमने यहाँ पे सब्जियाँ लगा रखी हैं, फलों के पौधे लगा रखे हैं। हमने अभी कपास करी है आधे एकड़ में, उसमें हमने वर्मी कंपोस्ट डाला है। उसमें आप रिजल्ट देखो। उसमें हमने जो यूरिया डीएपी 2 कट्टे यूरिया के और 1 कट्टा डीएपी की डलता था, वहीं पे हमने सिर्फ 5 किलो डीएपी और 5 किलो यूरिया डाला है। हमारी जो ज़मीनें हैं उनको इतने साल हो गए केमिकल देते देते कि वो आदी हो चुकी हैं उसकी। धीरे धीरे हम जैविक की तरफ जाएंगे, वर्मी कंपोस्ट डालेंगे, ज़मीन को आदत होगी देसी खाद की, और वैसी ही वो उपज देगी। कुछ दोस्त हमारे पूछते हैं, कुछ मित्र हमारे पूछते हैं यूट्यूब पे भी, फ़ोन करके भी, कि खाद हमारी कॉस्टिंग इतनी आ रही है, 5 रुपये तो हमारी कॉस्टिंग पड़ेगी, तो हम कितने रुपए में दें। देखो जी, जब आप शुरू करते हो शुरू में तो आपकी कॉस्टिंग आती है ज़्यादा, लेकिन मैं एक बात कहता हूँ, हमेशा से ही कहता हूँ, मैं खुद आज उस बात पे चलता हूँ। हम जो करते हैं, हम सिर्फ वही बात कहते हैं। हम ना तो किसी की बुराई करते और ना किसी की बात कॉपी करते हैं। हम एक ही बात आपको कहते हैं, आपकी खाद जो निकली, आप एक बार बिना छनी हुई दो किसान को। शुरू में आप नर्सरियों के चक्करों में, ऑनलाइन के चक्करों में और शहरों के चक्करों में ना पड़ो। आप किसान को दो, 6 रुपये दो, 6.5 रुपये दो, बिना छनी हुई। आपकी मार्केट बढ़ेगी, धीरे धीरे आपको रेट मिलेगा, पर शुरू में आपको थोड़ी सी कस खानी पड़ेगी। किसान को भी 2 पैसे सस्ती पड़ेगी खाद, और आपके भी 2 पैसे बचेंगे। शुरू में आपकी मार्केट बनेगी, बढ़िया खाद दो किसान को, किसान सेटिस्फाई हो, उससे फॉलो अप करो कि आपने जो खाद दी वो उसने डाली, उसका रिजल्ट आया, उसको ज्ञान दो, उसको बताओ जो आपको पता है। एक पौधे में कितना डालें, 1 किले में कितना डालें, 1 एकड़ में कितना डालें, कब डालें, क्यों डालें, सब चीज़ उसको बताओ। किसान जो है हमारा, वो सिर्फ उसको ज्ञान हम जैसे ही उसको हम देते हैं, वो अडेप्ट करने को बिल्कुल तैयार है। मैं इतने गाँव में गया, इतने किसानों से मिला, कोई भी किसान ऐसा नहीं था जो कि अडेप्ट करने के कि भी हाँ हम देसी खाद डाल सकते हैं, हाँ हम जैविक में जा सकते हैं। कोई भी किसान ऐसा नहीं था जो तैयार ना हो। हमने भी इस चीज़ पे एक वीडियो बनाया है, आप देख सकते हो आई बटन में। अब किसान पे 2 दिक्कत जो आती है इसमें, एक तो आती है कि ये खाद महंगा पड़ता है, और दूसरी आती है कि किसान जब रिजल्ट ही नहीं देखेगा उस खाद का तो लेगा क्यों आपसे। आप अपनी ज़मीन पे चाहे 1 कनाल में आप करो कोई भी चीज़, गेहूँ करो, आप फल के लगाओ, आप सब्जियां लगाओ, उसमें आप किसान को रिजल्ट दिखाओ। आप जब तक उनको रिजल्ट ही नहीं दिखाओगे तो कैसे पता लगेगा उनको कि इस चीज़ से ये बेनिफिट है। आप सबसे बड़ी इसमें दिक्कत एक और आ रही है जो मैंने देखी है, लोग यूट्यूब से इतना ज़्यादा वीडियोस,
इतना ज़्यादा अपना दिमाग में भर लेते हैं चीज़ कि वो या तो बिल्कुल ही डीमोटिवेट हो जाते हैं या बिल्कुल भी हो जाते हैं कि हाँ भाई हम तो करोड़ों कमा लेंगे इससे। देखो आपने हर चीज़ का बैलेंस बना के चलना है। कोई भी काम करोगे, लोगों को करोड़ों रुपए लोग लगा के फैक्ट्रियाँ लगाते हैं और 1.5-2 साल बाद कुछ लाख आना शुरू होता है, कुछ उनका ब्रेक इवन पॉइंट आता है। अरे हम थोड़ा सा पैसा लगा के और बिना मेहनत के सोचते हैं कि हम तो इससे लाखों कमा लेंगे, करोड़ों कमा लेंगे। तो पहली बात तो आप ये जो लोग डीमोटिवेट करते हैं और ज़्यादा ही मोटिवेट कर देते हैं कहीं, तो उनके चक्करों में आप ना पड़ो। आपने खुद ही करना है, खुद ही मार्केट बनाना है आपका, खुद ही सीख के अच्छी तरीके से। आप किसी से भी सीख के आओ, आप चाहे ऑनलाइन सीखो, चाहे आप किसी के पास जाओ प्लांट पे, उससे देखो कि हाँ ऐसे प्रोसेस होता है, फिर खुद करो। आप जब ट्रेनिंग ले एक आधी जगह से, और ये फालतू के उसमें ना फंसो कि 5,000 रुपये ट्रेनिंग के, 4,000 रुपये, कुछ उसका वो नहीं है। वही चीज़ है हम भी कर रहे हैं, वही वो सिखा रहे हैं, कोई उसमें एक्स्ट्रा कुछ नहीं है भाई। मान लो आपको भाई कुछ देर पकड़ा देंगे हाथ में भाई कि ऐसे आपका बन जाएगी खाद। आपको खुद ही प्रैक्टिकल जो एक्सपीरियंस आप लोगे, धक्के खाओगे, देखोगे चीज़ें, लोगों से बहसबाजियाँ होंगी, पता लगेगा कि खाद बेचने में दिक्कत आती है, गोबर खरीदने में दिक्कत आती है, पत्ते नहीं मिलते, बोरियाँ नहीं मिलती, ज़मीन में दिक्कत आती है, पानी भर जाता है, कभी केचुआ कभी मर जाता है, कभी उसमें पानी कम रह जाता है, कभी ज़्यादा देना पड़ता है। ऐसी बहुत दिक्कत आएगी, पर आपने खुद ही मार्केट बनानी है, खुद ही आपने लोगों से मिलना पड़ेगा, खुद ही चीज़ें आप सीख के और बढ़ोगे। हमारी बातों को इतनी गौर से सुनने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें। जो भी हमने बताया, आपको अगर उन बातों में कोई डाउट है या कुछ भी जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर आपको केचुआ चाहिए हो या खाद चाहिए हो तो भी आप हमारे से संपर्क कर सकते हैं। अगर नया प्लांट लगाना चाहते हो तब भी हम आपकी सहायता करेंगे पूरी। बहुत बहुत धन्यवाद।